स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको आज की रेडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश को केंद्र से मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जिन कंसंट्रेटर की प्योरिटी रेट 90 से 95% होनी चाहिए, उनकी प्योरिटी रेट जांच के दौरान 38% के आसपास पाई गई। कुछ जिलों में कराई गई जांच के बाद अब एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बाकी के जिलों में भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। एनएचएम ने भोपाल, विदिशा, रायसेन और हरदा जिलों के अस्पताल में लगे कंसंट्रेटर की क्लिंटन फाउंडेशन से जांच कराई गई। इस जांच में जेपी अस्पताल में लगे 20 कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन की प्योरिटी 43.3% पाई गई। वहीं रायसेन के बरेली में सिविल अस्पताल के कंसंट्रेटर में प्योरिटी 38% पाई गई। वैसे तय मापदंड कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्योरिटी 90 से 95% होनी चाहिए। प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बीमारी से लड़ने के लिए देश में पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में म्यूकरमाइकोसिस यूनिट खोली जाएगी। बुधवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने अमेरिका के वरिष्ठ संक्रामक बीमारी के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इसके बाद ये निर्णय लिया गया। चर्चा के दौरान बीमारी के कारण, फैलाव के आधार, प्राथमिक लक्षण की पहचान, इलाज और उपचार को लेकर चर्चा की गई। मंत्री सारंग ने बताया कि म्यूकर ब्लैक फंगस के बारे में आमजन व मरीजों में जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश के पहला म्यूकर यूनिट की स्थापना होगी। इसके पहले चरण में भोपाल और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में यूनिट बनेगी। सारंग ने कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। कोरोना आपदा के बीच नकली इंजेक्शन बेचने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम शिवराज ने इस मामले में डीजीपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा, ऐसे नर पिशाच किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए। नकली इंजेक्शन बेचना गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या का ही केस है। सीएम ने कहा, प्रॉपर इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीज की मृत्यु हो सकती है। हो सकता है सही मिल जाता तो बचने की संभावना थी। इसलिए नकली इंजेक्शन बेचने के मामले का विधि पूर्वक परीक्षण करें। मैं केवल इतना चाहता हूं कि ऐसे नर पिशाच किसी भी कीमत पर बच ना पाए, छूट ना पाए। इसके गहराई में जाए और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी ले लिया जाए। सीएम ने गुजरात से लाए गए नकली इंजेक्शन के मामले में कहा, आरोपियों को गुजरात से उठाकर लाए और यहाँ केस चले, क्योंकि इंजेक्शन तो यहाँ बेचे गए हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की बीकॉम, बीए और बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जून में होंगी। इनके लिए फॉर्म अब 30 मई तक जमा होंगे। गौरतलब है कि शासन ने इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक इन फॉर्म्स के लिए DAVV ऑनलाइन लिंक ओपन करेगी और कोविड के कारण बन रहे हालात की समीक्षा करेगी। यूनिवर्सिटी 30 मई तक तय करेगी कि ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा का जो शेड्यूल जारी किया गया है वो लागू रहे या बदला जाए। अगर हालात सुधरते हैं तो ये जारी रहेगा। यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षा ओपन बुक सिस्टम से जून के अंत तक होगी, जबकि प्रथम व दूसरे वर्ष की परीक्षा जुलाई में ओपन बुक सिस्टम से होगी। कोरोना काल में कांग्रेस नेता पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ओर से हर मुद्दे पर ट्वीट किए जा रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आज जवाबी हमला करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, घर पर बैठे बैठे ट्वीट करने वाले ये दोनों नेता किसी काम के नहीं हैं। इसलिए सोनिया गांधी ने कोरोना टास्क फोर्स में एमपी के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी कांग्रेस के ये नेता न 3 में है और न 13 में है। एमपी से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भले ही नहीं लेना हो, लेकिन कांग्रेस में सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता भी हैं। सोनिया गांधी ने उन्हें भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि घर पर बैठे बैठे ट्वीट करने वाले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी कमेटी में लेने के योग्य नहीं समझा है। अब तो इन्हें समझ जाना चाहिए कि बंद कमरे में बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। घर से बाहर निकलकर मैदान में आना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा को लेकर मचा अफरा तफरी का दौर अब थमने लगा है। भयावह त्रासदी के बाद अब सरकार का दावा है कि उसकी कोशिश और बेहतर मैनेजमेंट की वजह से संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। 21 अप्रैल को एक्टिव केसों की संख्या के हिसाब से एमपी देश में 7वें नंबर पर था। आज की स्थिति में वो 15वें स्थान पर आ गया है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है। 5 मई को पॉजिटिविटी रेट 18.58% था, जो 12 मई को घटकर 13.87% हो गया है। इससे पहले हफ्ते में देखें तो पॉजिटिविटी रेट 17% रहा है। प्रदेश में एक दिन में जितने लोग स्वस्थ हुए हैं उनमें से 75.1% ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में थे और 6.3% कोविड केयर सेंटर में थे।
इस लिहाज से 81.4% मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल जाए बिना होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में ही ठीक हो गए। बाकी 18.6% अस्पतालों से ठीक होकर घर लौटे हैं। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा को लेकर मचा अफरा-तफरी का दौर अब थमने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यदि पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आती है तो ये कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने का संकेत है। ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आ गई है, वहां 17 मई के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक ढंग से कोरोना कर्फ्यू को हटाया जा सकेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रहेगा वहां कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि जिलों के आंकड़े देखें तो केवल 4 जिले खंडवा, भिंड, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है। मध्य प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 27% तक है, जहां ये 5% से नीचे आने में फिलहाल वक्त लगेगा। आज की रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह के अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपनी यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।